हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस चैनल के वीडियो में जो पीरियड एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं यूनिट वाइज, जो आपके एंशियंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री उनमें यूज किए गए हैं आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के रूप में, तो वो हम लोग पढ़ेंगे आज। जैसे कि आपका ऋग्वेदिक पीरियड हुआ, मौर्य पीरियड, गुप्ता पीरियड, इस तरीके जो एम्पायर हुए हैं उसमें जो पीरियड में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पूछी गई हैं तो उनको आप पढ़ते हैं। फर्स्ट इसमें जो यूनिट वाइज चीज़ें रहेंगी वो आपका एज ए लोअर यूनिट से शुरुआत होते हुए अपर यूनिट तक जाएंगी। तो ऋग्वैदिक पीरियड में हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि फर्स्ट यूनिट में रहेंगी आपकी कुल, यानी जो परिवार होता है परिवार को हम लोग कुल बोलते हैं। उनके जो हेड हैं वो उनको बोला जाता है कुलपा, यानी कि जो फैमिली होते हैं, फैमिली के जो हेड होते हैं उनको बोला जाता है कुलपा। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं विलेज। विलेज को बोला जाता है, यानी गांव को बोला जाता है ग्राम। ग्राम के जो हेड होते हैं उनको बोला जाता है ग्रामणी। अब परिवार, गांव, गांव के बाद फिर आता है आपका कुल। कुल को बोला जाता है विस, यानी कि विस। विस के जो हेड होते हैं उनको बोला जाता है विस्पति। अब परिवार, गांव, कुल, कुल के बाद फिर जब लोग आते हैं, लोगों को मिलकर बनाते हैं जन। तो जन जो बनता है, जन के जो हेड होते हैं उनको बोला जाता है गोपा या गोपति। अब इसमें जो ऊपर फिफ्थ यूनिट जो रहती है वो आपका देश को डिनोट करता है। देश को बोला जाता है राष्ट्र, राष्ट्र। राष्ट्र, राष्ट्र के जो हेड हैं उनको बोला जाता है राजन। इस तरीके से आपने ऋग्वैदिक पीरियड में देखा है कि एक छोटी यूनिट जो इकाई होती है वो होता है परिवार। परिवार से मिलकर बनता है गांव, गांव से मिलकर बनता है कुल, कुल से मिलकर बनता है जन, जन से मिलकर बनता है राष्ट्र। तो ये आपका एक पॉलिटिकल एक सिनारियो दिखाया जाता है जो यूनिट वाइज चलता है और उनके हेड हैं। अब ऋग्वैदिक पीरियड के बाद फिर आता है आपका मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में भी आपकी चीज़ें वही रहती हैं, बट कुछ आपकी चीज़ें चेंज होती हैं, जैसे कि परिवार इसमें इंक्लूड नहीं होता है। अब यहाँ पे भी जो छोटी इकाई रहती है वो आपका आता है गांव। गांव को बोला जाता है ग्राम। तो ग्राम, ग्राम के जो हेड होते हैं उनको बोला जाता है ग्रामिका। अब गांव, गांव जो होता है, एक तो 10 गांवों का एक ग्रुप होता है, समूह होता है, उनको बोला जाता है संग्रहण। और संग्रहण के जो हेड होते हैं उनको बोला जाता है गोपा, गोपा। अब उनसे ऊपर होते हैं डिस्ट्रिक्ट, यानी जिला। जिला, जिला को बोला जाता है आहत या विषय। और उनके जो हेड हैं उनको बोला जाता है प्रादेशिक। प्रादेशिक आपका प्रशासनिक, और राजुका, राजुका आपका भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू के रूप में होते हैं। फिर आपके यूनिट में आता है प्रोविंस, यानी प्रोविंस, प्रांत। प्रांत को बोला जाता है चक्र। चक्र, चक्र के हेड हैं राष्ट्रपाल या कुमार। तो इस तरीके से आपने मॉडर्न पीरियड की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट देखी। इसके बाद फिर आता है गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में भी वही यूनिट है, बट कुछ उनके नाम चेंज है।
अब जैसे कि सबसे छोटी इकाई होती है गांव, गांव को बोला जाता है ग्राम। ग्राम के जो हेड हैं वो हैं ग्रामिका। अब गांव से ऊपर फिर दूसरी इकाई है सिटी, शहर। शहर, नगर, नगर को बोला जाता है वीथिका। नगर के जो हेड हैं उनको बोला जाता है नगरपति या पुरपाला। यानी सबसे उस हिसाब से याद रखिए, नगर तो नगरपति। फिर गांव, गांव के बाद शहर, शहर के बाद फिर उसमें आता है जिला यानी डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है विषय। विषय, विषय के जो हेड होते हैं उनको बोला जाता है विषयपति या आयुक्त। अब उसके बाद जो यूनिट आती है वो आती है आपकी प्रोविंस। प्रोविंस मीन्स प्रांत। प्रांत को बोला जाता है भुक्ति या भोग। उनके जो हेड होते हैं उनको बोला जाता है उपरिका या भोगपति। अब गुप्ता पीरियड की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के बाद फिर आता है आपका विजयनगर पीरियड। विजयनगर पीरियड में भी इसी तरीके के यूनिट हैं, बट उनको अलग अलग नाम से डिसाइड किया गया है। आप जैसे कि आपकी छोटी इकाई है गांव, गांव को बोला जाता है ग्राम। ग्राम के जो हेड हैं उनको बोला जाता है गौड़ा। अब गांव से ऊपर यहाँ पे है जिला, डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है नाडू। नाडू के जो हेड हैं उनको बोला जाता है नाडू प्रभु। अब गांव, जिला, जिला के बाद आता है प्रांत। प्रांत, प्रांत को बोला जाता है यहाँ पे मंडलम। ठीक है, मंडलम के हेड है उनको बोला जाता है मंडलेश्वर। अब इसी तरीके से फिर देखते हैं आपका मुगल पीरियड। मुगल पीरियड के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में आते हैं आपका सबसे छोटी इकाई होती है आपकी ग्राम यानी कि विलेज। उसके जो हेड होते हैं तो उसमें फर्स्ट जो हेड होते हैं मुखिया। मुखिया को बोला जाता है मुकद्दम। ठीक। अब दूसरे उसमें होते हैं लेखाकार यानी अकाउंटेंट। अकाउंटेंट को बोला जाता है पटवारी। अब गांव, गांव से ऊपर आता है आपका तालुका। तालुका को बोला जाता है परगना। परगना में भी आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं उनको बोला जाता है सिकदार। उसके बाद फिर इसमें आते हैं जो राजस्व अधिकारी हैं उनको बोला जाता है अमीन या कानून गो। अब उसके ऊपर आते हैं फिर तालुका के बाद आता है आपका जिला। जिला जिसको बोला जाता है सरकार। जिला को यहाँ पे मुगल पीरियड में सरकार बोला जाता है। अब उनके जो हेड हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड उनको बोला जाता है फौजदार। उसमें भी फिर रहते हैं जो आपका राजस्व अधिकारी होते हैं उनको बोला जाता है अमल या अमल गुजार। अब आपका गांव, तालुका, तालुका के बाद जिला, जिला के बाद फिर आता है आपका प्रांत। प्रांत को बोला जाता है सूबा। अब सूबा में भी जो हेड हैं यानी कि जिनको बोलते हैं सिपह सालार या सूबेदार या निजाम, जो आपका मुख्य कार्यकारी काम करते हैं। और उसके बाद फिर उसमें भी होते हैं दीवान। दीवान जो राजस्व विभाग का एक प्रभारी के रूप में होते हैं उनको बोला जाता है दीवान। और जो सिपह सालार सूबेदार निजाम होते हैं
वो आपका एक तरीके के मुख्य कार्यकारी के रूप में काम करते हैं। तो मुगल पीरियड के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में जो नाम है वो कुल मिला के एक सूबा है और सरकार है, जो आपका एक डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंस को डिनोट करता है। उस फिर आता है आपका सूर्यकाल प्रशासन, यानी सूर्य पीरियड एडमिनिस्ट्रेट। अब इसमें भी वही यूनिट रहती हैं। अब यहाँ पे आपका जो प्रोविंस है, जो आपका मुगल पीरियड में है वो सूबा, यहाँ पे आपका प्रोविंस का इक्ता होता है, यानी नाम चेंज हो जाते हैं आपका जिला और प्रांत का। तो उसी तरह से इसमें देखते हैं फर्स्ट गांव को तो ग्राम बोलते हैं, उनके जो हेड हैं उनको मुकद्दम और या आमिल बोलते हैं, मुकद्दम और आमिल। तालुका को परगना बोला जाता है। परगना के जो हेड हैं वो सिकदर और मुंसिफ हैं। इसके बाद जो जिला होता है डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है सरकार। सरकार के जो हेड हैं वो सिकदर, ये सिकदरान और मुंसिफ मुंसिफान। इसके बाद आपका आता है प्रांत को यहाँ पे बोला जाता है इक्ता के जो हेड हैं हकीम और अमीन। तो इस तरीके से आपने देखा कि सूर्य पीरियड, मुगल पीरियड और आपका विजयनगर पीरियड, गुप्ता पीरियड, मौर्यन पीरियड और ऋग्वेदिक पीरियड, जो ये पीरियड है उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं, इससे ज़्यादा कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, और वो भी पूछे जाते हैं सिर्फ क्रॉनिकल ऑर्डर में, आपकी छोटी इकाई से लेकर बड़ी इकाई के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे केवल नाम चेंज कर दिए जाते हैं। जो आपका सरकार यानी सूबा, इक्ता और परगना, तालुक, ये जो होते हैं वो क्रॉनिकल ऑर्डर में कभी मिसमैच कर दिए जाते हैं। बस इसी तरीके से ये कालानुक्रम में लगा के इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का जो वीडियो है, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।